जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एमसीडी की कार्रवाई दिल्ली में लगातार जारी है। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव लगातार एमसीडी चला रही है और उसी को लेकर आज दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचनगुंज में एमसीडी का बुलडोज़र चला। गरीबों के घरों पे बुलडोज़र चला। जो गरीब पाई पाई जमा करके अपना घर, अपना आशियाना, अपना एक छत बनाते हैं, अपने बच्चों को इस छत के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसीडी का बुलडोज़र इनके घरों पर चला। उसके बाद इनको लगातार प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अपने घरों से सामान नहीं निकालने दिया गया। ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन इनको यहाँ से हटाती है और एमसीडी का बुलडोज़र इनके घरों पे चलाती है। गरीबों मज़लूमों को घरों पर चलाती है। रसूखदार के घर दिल्ली में अतिक्रमण से भरे हुए हैं। लगातार वो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, लेकिन रसूखदार जो अमीर लोग हैं उनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलता। एमसीडी अगर बुलडोज़र चलाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के मकानों पर, गरीबों के आशियानों पर, जहाँ उनके बच्चे रहते हैं, जहाँ उनके पति रहते हैं, जहाँ वो सब एक छोटा सा परिवार, एक छोटे सा कुनबा बना के रहते हैं। लेकिन जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो सिर्फ गरीबों पर ही कि आखिर क्यों चल रहा है। बिना नोटिस के, बिना किसी कागज़ के, बिना किसी लेटर के किसी का घर ध्वस्त कर देना, किसी गरीब परिवार का घर ध्वस्त कर देना, ये कितना जायज़ है। और जब तक ये बुलडोज़र आपके घर तक ना पहुँच जाए, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। इसके लेके आपको देश भर में आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। ये बुलडोज़र नीति, ये बुलडोज़र किसी दिन भी आपके घर पर भी पहुंच सकता है। अतिक्रमण के नाम पर आपके घरों पर भी बुलडोज़र चलाया जा सकता है। आप अपनी आवाज़ उठाएं, देश भर में जो प्रधानमंत्री हैं उनके कानों तक पहुंचाएं कि जो अतिक्रमण हो रहा है, जो अवैध अतिक्रमण के नाम पे गरीबों के घरों को ढाया जा रहा है, वो कितना सही है, कितना जायज़ है। मैं देखा तो बाहर पुलिस वाले फंस रहे। उसके बाद में मैं बोला कि साहब मेरा सामान निकालने दो। कह रहे नहीं, तुम्हारा सामान नुकसान नहीं होगा, हम देख जाएगा। फिर उसके बाद में हम निकल गए, अपने लड़के लेके चप्पल नहीं पहनने दी। फिर उसके बाद में 2 बार में जब जाना कि इधर का दीवार टूट गया है तो जान कि मेरा घर का खतरा है, तो मैं आई हूँ। हम कहा पुलिस वाले से कि भैया कि मेरा सामान निकालने दो, अपने घर के आदमी के बुला लेते हैं, मेरा सामान निकालने दो। तो पुलिस वाला एक बोला कि सामान तुम्हारा नहीं नुकसान होगा, एक वाला बोला कि डंडा बजाएंगे। मैं कहा डंडा बजा दो, कोई बात नहीं, हमारा सामान मेरा बर्बाद हो रहा है, हम सह लेंगे डंडा। मीडिया वाला आया, वो बोला कि जो औरत बोल रही इस हालत में तो उसको निकालने दो। मीडिया वालों को भगा दिया, मीडिया वालों को हाथ पकड़ के उधर ले गया, फिर मुझे उधर ले गया। फिर उसके बाद मैं फिर ज़बरदस्ती में आई हूँ। फिर कहा मेरा सामान निकालने दो, अपने मियाँ को हम बुला लेती हूँ। नहीं निकालने दिया पुलिस वाला। भैया ऐसा कौन, मैं गरीब इंसान हूँ, बताओ हम कहाँ से लेके आऊँ सामान, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे। बहुत मुश्किल से आज मेरा पूछोगे, मैं जब से मेरा गिरा, जब से मैं रोती हूँ, भागती हूँ इधर उधर। गरीब इंसान कहाँ से लाऊं, आप बताइए कहाँ से मैं लाऊं। अपने बच्चों तो कोनो हिसाब से मैं पाल रही थी, अब मैं कहाँ से लाऊं। जबरदस्ती तो किया है, पुलिस वाले जबरदस्ती किया। 2 बार मैं आई हूँ अपने गेट के सामने, अब हमें भगा दिया, नहीं निकालने दिया। ऐसा हालत में मैं नंगे पैर भागती फिरी थी। मेरे मियाँ उधर चले गए कि 2 बार मैं अपने घर पे आई हूँ कि मेरा सामान निकालने दो, नहीं निकालने दिया। नुकसान सारी, मेरा राशन पानी, कपड़ा लत्ता, सब चीज़, फ्रिज उरिज सब मेरा नुकसान, बर्तन बर्तन तक हो गया, कुछ भी नहीं निकालने दिया। खाली मैं नंगे पैर निकली हूँ, चप्पल भी नहीं पहनी मैं। अभी जब मैं आई हूँ तब बाद में चप्पल पहनी हूँ। टूटने के बाद जब घर गिर गया है, जब भी मुझे घर अंदर नहीं आने दिए हैं। हाँ, पुलिस ने रोक रखा था कि मत जाओ अंदर। हाँ, एक बार मैं लौट गई, गिर गया जब भी मैं अंदर लौट गई, फिर दोबारा जबरदस्ती आई हूँ। मैं तो तोड़ के चले गए, मेरा क्या हाल होगा। मेरा कपड़ा धुलने वाला मशीन था, सारे सामान मेरे थी, सारा चला गया। अमानतुल्लाह आए थे, उसके पास सब लोग कहने जाओ, उसके पास क्या पता लगा कि वो भी चले गए। पुलिस वाले से कहा कि मेरा क्या होगा, मेरा तो तोड़ दिया, मेरा क्या होगा, हम गरीब इंसान, मेरे बच्चे रात को क्या खाएंगे। पुलिस वाला कुछ भी नहीं बोला। ये हमारी ननद है, मैं इनके लड़के सारे मेरे पास थे। अब मैं बोली कि भैया मैं बच्चों को लेकर जाऊँ, इनके पास कर दूँ, तब मुझे नहीं आने दिया। कह रहे लठ बजाऊंगी। उधर से जब मैं आ रही थी तब मुझे नहीं आने दिया। हाँ, पुलिस वाले ने बोला। उनकी लड़की रो रही थी, अभी 1.5 साल की है, वो बच्ची भी रो रही थी, बहुत रो रही थी, पर नहीं आने दिया हमें। इनका तो सारा नुकसान हुआ, वॉशिंग मशीन भी नुकसान हो गया, कूलर पंखा सब कुछ नुकसान हो गया। अब इनके सारे बच्चे, 2-4 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे।
अब ये सब सही करने में तो बहुत टाइम लगेगा, कैसे कर पाएंगे। वो देखो उनका वैसा हाल है, डिलीवरी का मामला है, कैसे टाइम भी चल रहा है, कुछ नहीं कर पा रही। मैं आती हूँ, खाना बनाती हूँ इनके पास, अब हमें नहीं आने दिया। सुबह से भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, ये सब भी भूखे हैं, सब भूखे हैं। खाना वाना भी नहीं बनाया? कुछ नहीं, अभी कुछ खाए पिए नहीं हैं ये लोग। मैं जब आई हूँ सुबह तो हमें नहीं आने दिया, उस रास्ते से आई फिर भी नहीं आने दिया, इस रास्ते से आई फिर भी नहीं आने दिया। इतनी 1.5 साल की लड़की इतना रो रही थी कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा, पर नहीं ना आने दिया इधर। सारे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तो रो रहे हैं, बुखार भी चढ़ गया उन दोनों बच्चों का। कुछ नहीं सुनाओ, देखो खरगोश के लिए इतना रो रही थी लड़की, मेरा खरगोश ला दो, पर उसको भी नहीं निकालने दिया पुलिस वाले ने। हमने इसी तरह से एक परिवार जिनका घर ढाया गया है, उन पूरे परिवारों से बात की, महिलाओं से बात की। उनका ये कहना है कि हम पाई जोड़ के मजदूरी करके खून पसीने से लगा के एक घर बनाते हैं और एक दिन बुलडोज़र आता है, एमसीडी का बुलडोज़र आता है, पूरा घर ध्वस्त कर दिया जाता है। क्या ये सही है? वो परिवार अब कहाँ जाएगा? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।